Hello, my dear students, and how are you? I hope you are fine here. So, now, welcome to all of you on my YouTube channel, Learn Maths Vatika with Sonu Sir. Okay? जैसा कि आप पिछले हमारे वीडियो को देख चुके होंगे, मैंने सेट पढ़ाया, सेट्स का डिफिनेशन बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ाया आपको, उसमें रोस्टर फॉर्म और टेबुलर सेकंड पढ़ाया सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको टाइप्स ऑफ सेट बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ मैंने आपको जेई का 2 क्वेश्चन भी कराया था जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अब आप टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जान रहे हैं। पहला देखिए फाइनाइट सेट, दूसरा आपका है इनफाइनाइट सेट, तीसरा आपका है एम्प्टी सेट, चौथा है आपका यूनिवर्सल सेट, पांचवा सिंगलटन सेट, छठा आपका इक्वल सेट, सातवां इक्विवेलेंट सेट, आठवां डिसजॉइंट सेट, नौवां ओवरलैपिंग सेट, 10वां फैमिली ऑफ सेट, 11वां सबसेट, 12वां सुपर सेट, 13वां पावर सेट, 14 प्रॉपर सेट, 15 इम्प्रॉपर सेट। इन सभी सेट्स को आप धीरे-धीरे पढ़िएगा, मैं क्लासिफाई करूंगा विद डेफिनेशन। अब आप एक-एक करके इस वीडियो को आप देखेंगे। आपको मैं धीरे-धीरे सभी टाइप्स ऑफ सेट्स को बताऊंगा। पहला आपका फाइनाइट सेट, कह रहा है एक सेट होगा विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसमें एलिमेंट्स का लिमिटेशन होगा, बाउंडेशन होगा, ये लिमिट्स उतना ही कहा जाएगा जितना गिवन होगा। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x such that x belongs to natural number 3 less than x less than 9। इट मींस इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो आपको क्या होता है, देखिए a is equal to 4 5 6 7 8। इट मींस हमारा फाइनाइट सेट लिमिट है, यानी ए सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए 4 से लेकर 8 तक का फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, इसे ही फाइनाइट सेट कहते हैं। नाउ इनफाइनाइट सेट क्या है? ए सेट व्हिच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इट मींस एलिमेंट्स तो हैं लेकिन इसका लिमिटेशन नहीं है, नो बाउंडेशन, ये चलता रहेगा। जैसा कि मैं अगर कहूं नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट मींस अगर आपसे पूछे कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो आप क्या कहिएगा 1, लेकिन कोई पूछ दे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है तो आंसर एक ही बार आएगा इनफाइनाइट। इट मींस इनफाइनाइट सेट। तो आपको देखिए लिखा हुआ है एग्जांपल में b = y such that y belongs to n, x is the multiple of 2। multiple of 2 means 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 5 is 10। now dot it is continuous, means infinite number of set, infinite set। now अब फाइनाइट सेट के बाद इनफाइनाइट, नेक्स्ट आपका नल एम्प्टी वॉइड, मतलब कि एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। ओके, इट मींस एक ऐसा सेट है जिसमें ए सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट, यानी देयर इज नो एलिमेंट, इट मींस फुल्ली वैक्यूम, नो एलिमेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय 5। इसे किसे डिनोट किया है 5, और ये आपको 5 का नोटेशन है। और इसको सिर्फ हम लोग अगर कर्ली ब्रैकेट्स में घेरते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, तब ये 5 हो जाता है। ओके, इट मींस ये एम्प्टी सेट आपका रिप्रेजेंटेशन है, यानी 5 लिख दीजिए या 5 से डिनोट कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट्स देके छोड़ दीजिए। ओके, अब देखिए दिया हुआ p = x such that x = 4, x is an odd number, odd मतलब x = 4। अब बताइए x = 4 का अगर आप निकालने जा रहे हैं तो इसका क्या है, तो देखिए रिजल्ट आएगा x² = 4 means x = √4। इट मींस x + -2, रिजल्ट क्या है -2। इट मींस ये ऑड नंबर तो कंटेन करेगा नहीं, ये आपका ऑड नंबर नहीं है। दैट मींस p = कर्ली ब्रैकेट करके छोड़ दीजिए, यहां पर रिजल्ट लिख दीजिए 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ उसके बाद आप देखिए सिंगलटन सेट, ए सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट, जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो वो क्या कहलाता है
सिंगलटन सेट, जैसे C इक्वल टू मैं T लिख दिया, इसमें कुछ है ही नहीं भाई, तो क्या लिखूं, एक ओनली एक एलिमेंट कंटेन करेगा, क्या होता है सिंगलटन सेट। धीरे धीरे आप इसमें अच्छे से क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे, जैसे कि फाइनाइट सेट को देख रहे हैं आप, तो फाइनाइट सेट में सिर्फ उतना एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, इनफाइनाइट सेट में उतना एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, ना नल सेट में चलेगा, तो नल सेट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन चाहिए एग्जाम में आते रहते हैं। ओके, अब आप इसके आगे की बात सीखिएगा। अब सिंगलटन सेट के बाद इक्वल सेट के बाद में जानिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है टू सेट्स, तो दो कोई सेट्स होगा, जैसा कि मैंने दिया है एग्जांपल D is equal to 1 2 3 4 and E is equal to 4 2 1 3 and F is equal to 3 4 1 2। ये यहां मैं लिखा टू सेट्स, मोर देन टू भी हो सकता है, या टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे have both have exactly same elements, ये दोनों के पास वही एलिमेंट हो तो आपको क्या हो इक्वल सेट। जैसा कि आप एग्जांपल से देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा D is equal to E है, क्यों, क्योंकि आप इसका ऑर्डर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ भी तो 1 2 3 4 है, ये डिसऑर्डर है लेकिन है तो वही। आप पढ़े होंगे रोस्टेड फॉर्म में क्या था, इसका सीक्वेंस से कोई मतलब मुझे नहीं है, ये अरेंज कैसा भी हो एलिमेंट तो है ना, यानी दोनों आपस में इक्वल है। उसी तरह F की बात करूं तो D is equal to also F, और मैं कह सकता हूं E is equal to F, that's why मैं कह दूंगा D is equal to E is equal to F because they are equal to each other। now अब मैं इक्विवेलेंट सेट की बात करूंगा, two sets are said to be equivalent sets if they have same number of elements। अब देखिए इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, बातों को समझना होगा आपको, क्योंकि इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट को आप दिया जाए दोनों सेम है ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ था टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव exactly same elements, but here you see two sets are said to be equivalent sets if they have same number of elements, या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जबकि वहां देखिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, दोनों डिफरेंस है। जैसा कि आप एग्जांपल को देख सकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका एक एलिमेंट A है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक दूसरा आपको मैं ले रहा हूं सेट, उसमें एलिमेंट है P Q R, ठीक, दोनों में देखिए एलिमेंट्स क्या डिफरेंट है, दोनों एलिमेंट्स क्या है डिफरेंट है, लेकिन पूछा जाए कि क्या इक्वल सेट है तो आंसर सीधे आपको हो पाएगा दे आर नॉट इक्वल, यानी A isn't equal to B। बट मैं तो इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहा हूं, इक्विवेलेंट सेट तो ये है यानी नंबर ऑफ A is equal to नंबर ऑफ B। देखिए नंबर ऑफ A कितना है 3 और नंबर ऑफ B कितना है 3, यानी दोनों आपस में क्या है इक्वल है आपका। नाउ आप देखिए आगे की बात मैं बता रहा हूं आपको, इसमें क्या है इक्विवेलेंट में, इसमें देखिएगा आप इसका सिंबॉलिक होता है A ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए आप यहां तक आप पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट सेट, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इक्विवेलेंट सेट के बाद जो टाइप्स ऑफ सेट मैंने पढ़ाया था उसकी बात मैं करूंगा, टू बी कंटिन्यू आपकी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ आप हमारे कलीग हमारे मित्र बायो नगरी के वीडियो को देखिए, जो भी बच्चे बायो से रिलेटेड बच्चे हैं उसको बायो के बारे में बताइए, वो बायो सीखेंगे, जो ये जेई के बच्चे हैं यहाँ से अपना बात करें। ओके महाराज कुछ नहीं है, लाइक कहते हैं जिंदगी का जीना ना जाते हैं पल